लेकिन अगर और हमारे ये मरकजी इदारे शरिया और झारखंड के इदारे। अब अपने उलमा से मैं पूछ लूं, रसूलुल्लाह की इज्जत की हिफाजत के लिए कानून बनाने के वास्ते अगर जेल जाना पड़े तो डरेंगे कि चलेंगे? बोल के बोले, डरेंगे कि चलेंगे? अगर हथकड़ियां पहनाई जाएगी तो चूमेंगे कि झूमेंगे? इसलिए कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जानों की कुर्बानी देना सारे मौलवियों के मुकद्दर में नहीं, वो बरेली के इमाम अहमद रजा के मुकद्दर में। और अब तो ये क्लियर हो गया और दुनिया परेशान और घबरा रही है। नौकरी में मुसलमानों के बच्चों को कान पकड़ के निकाल दिया। बलियाबी तो दो तो कहता, आज के जवानों को नहीं पता है रे। लड़ाई में बलियाबी के पैरों में भी छाले पड़े थे। इसी बगल में गोला है ना, इसी गोला के बगल में शिबू जी का घर है ना, बोकारो, आपके सिवंडी, हिरनपाड़ा, राजमहल, साहेबगंज, पाकुड़, पुरलिया, इधर गढ़वा पद यात्रा में मैं भी शरीक था, सिर्फ इसलिए कि अलग राज बनेगा तो जैसे सबके बच्चों को हिस्सा मिलेगा वैसे ही मेरे बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। उर्दू दम तोड़ दी, उर्दू दफन हो गई, उर्दू को खत्म कर दिया। हम चुप रहे। इसी रामगढ़ में शमशाद की मॉब लिंचिंग हुई, अलीमुद्दीन की हुई, एफआईआर नहीं लिखा गया। लेकिन इसी बरही में एक बच्चा मारा गया तो सरकारी नौकरी 6 लाख रुपया सीएम ने घर पे जाके पहुंचाया। उस वक्त किसी सियासी पार्टी के किसी लीडर का बयान आया कि ये गलत हो रहा है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, हुआ क्या? इसलिए कि लोगों ने समझ लिया कि मुसलमान तो विकलांग हो चुका है। इनको डरा दिया है इतना कि ये कभी सर नहीं उठाएंगे। तो बलियाबी कहता, सत्ता में बैठने वालों, सेकुलर कहलाने वालों, कान खोल के सुन लो। यही गलतफहमी इस्राइल को थी कि 75 साल बीत चुके हैं, अब ये बैतुल मुकद्दस की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुर्बान जावो मस्जिद अक्सा की आजादी की जंग लड़ने वालों पर। बता दिया कि लिख लो, अगर वजूद में ईमान के खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा तो 100 साल क्या, 50 साल क्या, सदियां बीत जाएंगी, वो खून अपना रंग दिखा कर रहेगा। उर्दू दफन हो गए। एक सवाल ले, हमारे बच्चों बता दो, अमा अगर ये बलियाबी का जुर्म है कि बलियाबी स्कूल अपने बच्चों के लिए क्यों मांगता, कॉलेज क्यों मांगता, जुल्म के खिलाफ क्यों बोलता? हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे, अभी तो 1 हफ्ते के बाद नहीं, कल से ये काम शुरू होगा। कल से ये कल से लोग शुरू कराएंगे प्रोपेगेंडा कि बलियाबी को भेजा गया था प्लांट करके, ताकि हमारे लोगों के बीच में, रामगढ़ में, लोहरदगा में, सिमडेगा में, गुमला में, बोकारो में, हजारीबाग में, धनबाद में, गिरिडीह में
चतरा में, देवघर में, दुमका में, साहेबगंज में, राजमहल में, पाकुड़ में लीडर पैदा ना हो। आबादी के एतबार से कम 23 से मेले मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आज तो हमारे बच्चों को दरी बिछाने से बेशी नहीं रखा। एक निंदा प्रस्ताव नहीं पेश हो सका विधानसभा में। 592 मदरसों का कैबिनेट हो चुका था। 592 मदरसों का कैबिनेट हो चुका था। आज तक उन मदरसों की कोई इमदादी नहीं किया गया। और ये क्या करके कि मदरसों की जमीन नहीं है। मैं कहता हूं हेमंत बाबू, अब तो किसी और की नहीं, अब तो सेकुलर कहलाने वालों की सरकार है। कानून बनाना तो आप लोगों का काम है। सदन में 2 लाइन का एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाइए और 2 मिनट का प्रस्ताव लाकर लिख करके ऐलान कर दीजिए इसको हटाओ कि जिस मदरसे की जो हैसियत वर्तमान में मौजूद है उसी को मानते हुए, उसी को मानक मानते हुए उसको इमदादी बनाया जाएगा। जितने स्कूल थे, मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन साहब से 2018 में सर्वे करवाया था। लगभग 13,000 उर्दू टीचर रिटायर हुए थे, नहीं बहाल किए, इसलिए कि लोगों ने तय कर लिया है कि ये तो वोट देते रहेगा। इसका बेटा कोयला चूमे, इसका बेटा घोगा चूमे, इसका बेटा ढेबरा चूमे, इसका बेटा पन्नी चूमे, इसका बेटा बाजा बजावे, इसका बेटा गिटार बजावे, इसका बेटा बैंड पार्टी रखे, कलम न पकड़े। हम तो सलाम करते हैं आलिमों की हिम्मत पर, हम तो सलाम करते हैं अपने उलमा के हौसलों को। ताना सुन करके भी मेरा आलिम भीख मांगकर बच्चों को पढ़ा रहा। जैसे था पहले वैसे ही रख दो, नहीं जैसा था वैसे ही रहने दो। वो बीच में वो रिकॉर्डिंग वाले आए ना, बस वक्त ज्यादा हो चुका है, 5 से 7 मिनट के अंदर। लेकिन जितने लोग रोड पर हैं और जो घूम टहल रहे हैं, वक्त आ गया है अब आपके समर्थन और हिमायत का। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितने लोग रोड पर, बाइक के पास, पेड़ के नीचे, गांच के नीचे हैं, सब के सब जमा हो जाएंगे। अब मैं प्रस्ताव पेश करूंगा, उस प्रस्ताव से सहमत हैं और आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए, तो आप अपना दोनों हाथ उठाकर हिमायत दे करके, समर्थन दे करके तायीद कर दीजिएगा। और वाइजुल हक बाबू, मौलाना हबीब आलम साहब, मौलाना अनवर मिसवाई साहब, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब और इस तरह के जो इस तहरीक और इस कारवां के लोग हैं, कल डीसी से टाइम ले लेंगे, चश्मा, और डीसी से टाइम लेकर के इस प्रस्ताव की कॉपी को मुख्यमंत्री तक भेज देंगे, ताकि उनको ऑफिशियली भी मालूम हो जाए कि हमने सिर्फ जलसे में तकरीर नहीं की है, लुटी हुई कौम और लुटी हुई आबादी के हक और हिस्से का हमने तहरीरी तौर से डिमांड किया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मजमे से लेकर स्टेज तक
अरे बाबू काला वाले, बैठ जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो? जो बार बार लोग कह रहे हैं यानी बिल्कुल खत्म है क्या? बस प्लीज, मैं मुसलमानों तुझसे पूछूं, एक बात बताओ, इसी भारत में 1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? दिल्ली हुकूमत ने पानी का कनेक्शन काट दिया, पानी बंद कर दिया, लेकिन धरने पर बैठा हुआ उसका लीडर जब पानी बंद कर दिया तो उसने आवाज देकर कहा, मुझको दिल्ली सरकार ने मेरा पानी बंद कर दिया, मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ। ये किसी के लिए अखबार की खबर हो सकती है, बलियाबी ने इसको खबर के तौर पर नहीं समझा, मिशन के तौर पे समझा। तवज्जो चाहो, जैसे ही कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, तारीख गवाह है, जाट समुदाय का एक एक बेटा, एक एक बूढ़ा, एक एक बच्चा, यहां तक कि उनके घर की औरतें बाल्टी में, मटके में, थर्मस में पानी लेकर दिल्ली चल पड़े। क्यों? क्यों? इसलिए निकले थे कि मेरी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़ने वाला, अगर तू दिल्ली के बॉर्डर पर प्यासा बैठा है तो हुकूमत के पानी के भरोसे हम अपनी जंग नहीं लड़ेंगे, अपने कुएं के पानी के भरोसे हम जंग लड़के जीत के दिखाएंगे। तो मैं तुझसे पूछता हूं, बताओ, नबी के नामूस के लिए और सियासी पार्टियों के गुंडों के जरिए हमारी बेटियों की को बेवा बना दिया जाता, मॉब लिंचिंग करके एफआईआर तक नहीं लिखा जाता। तो 2 कानून के लिए इदारे शरिया ने आहद किया। पहला कानून, हुकूमत चाहे झारखंड की हो, दिल्ली की हो, बिहार की हो, सुन ले, हम अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर सकते हैं, अपने रसूल की इज्जत से हम कभी समझौता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारी रूहें, हमारी रूह, हमारी सांस, ये जो कुछ है ना, सब उस रसूल के लिए है। तो एक बार पूरा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो, फिर मैं करारदाद पेश कर दूं, किसी का हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज बहुत बुलंद करो, आवाज पूरी ताकत से लगा कर दो, दिल से आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। आबादी के एतबार से हिस्सेदारी एमपी में कम से कम 2 लोकसभा का होना चाहिए मुसलमान का, 2। लेकिन जब हारने का सीन होता है तो सेकुलर पार्टियां मुसलमान को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती हैं, और जब जीतने का वक्त होता है तो अपने अब्बू को बना देते हैं। छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि आपने किसी पार्टी को नहीं छेड़ा है बच्चों, आपने रसूलुल्लाह के वारिसों को छेड़ दिया है। तो माफ कीजिएगा, तारीख आप तय कीजिएगा, जीत का झंडा मुस्तफा के गुलामों के हाथों। तो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो। अच्छा चाहिए। हमारे बाप दादा कपड़ा बिनते थे,
बोलो सही है क्या गलत? ये नौजवान नौछिटिया सबको क्या पता जो मोबाइल लेकर के उसी में मस्त रहता। अरे हम सबके बाप दादा ने धागा पैदा किया, धागा बनाया और कपड़ा बनाकर ढेरे नंगे लोगों को कपड़ा पहनना सिखा दिया। लेकिन लोगों ने देखा कि ये तो कपड़ा बीन करके भी बेटा को अफसर बना लेगा, ये तो कपड़ा बीन करके भी अपने बेटा को डीसी, एसपी, मास्टर, प्रोफेसर बना लेता है। तो इन लोगों ने बुनकर समिति को ही बंद कर दिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इसलिए डिमांड है कि फिर से आप बुनकर समिति का गठन कीजिए। इसके अलावा झारखंड सर्विस कमीशन में मेडिकल में नीट और स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम कराया जाए। उन लोगों को क्या पता कि बिहार में बलियावी ने क्या क्या कर लिया। ये दारी शरिया की तहरीक का देन है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब बता रहे थे, चूंकि ये खुद बिहार के उस इजलास में थे, सिर्फ समस्तीपुर में हम लोगों ने हल्का सा टच किया, तुरंत एक्शन में आ गई हुकूमत और तय कर दिया कि 13 जिलों में रिहायशी स्कूल खुलेगा, जहां बच्चों के आईएएस और आईपीएस और बीडीओ सीओ के एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी और उसी के साथ साथ पुलिस और दरोगा की बहाली का फिजिकल भी कराया जाएगा। तो ये सारे प्रस्ताव से आप सहमत हैं? जोर से बोलो, ये मंजूर है? जोर से बोलो, हाथ उठाकर दोनों चारों तरफ से। मेरे नबी की इज्जत के लिए कानून बनना चाहिए। जोर से बोलकर बताओ, बनना चाहिए। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों को हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। मेरी बेटियों के लिए मुस्लिम इलाकों में गर्ल्स कॉलेज बनना चाहिए। मैं वाइजुल हक साहब से, जाउल हक साहब से गुजारिश करूंगा, 1 सेकंड के लिए जल्दी आ जाइए स्टेज के करीब। ये पूरी जमात, पूरे मिशन मौलाना हबीब साहब की जिम्मेदारी है डीसी साहब से टाइम लेकर 11 अफराद पर और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रामगढ़ में मुस्लिम माइनॉरिटीज अकलियत का लीडर हो उसको भी ले लीजिएगा और डीसी साहब के हवाले करके कहिएगा कि ये बलियाबी की आवाज नहीं है, इदारे शरीया तहरीक बेदारी और आए हुए हजारों नहीं लाख की तादाद में ईमान वालों की आवाज है। इस आवाज को झारखंड के चीफ मिनिस्टर जनाबे हेमंत सोरेन जी तक पहुंचा दीजिए। ये मैंने उलमा की तरफ से जो तहरीक की अमानत थी आपके हवाले किया। मुझे उम्मीद है कि पहुंचाकर प्रेस के जरिए सबको बता दें कि बस सलाम होना है। 1 मिनट के लिए जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खाली हाथ उठा दें। जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं वो हाथ उठा दें, टाइम नहीं है। बाकी को बैठो। जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं वो खड़ा हो जाए। जो गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खड़ा हो जाए। आप लोग क्यों खड़ा हो गए? मौलाना बैठ जी, आप भी सदर सेक्रेटरी माशाल्लाह। जो स्टेज पर गांव के सदर सेक्रेटरी है वो खड़ा हो जाए। आप भी सदर सेक्रेटरी तो बैठ जाइए। आगे आ जाओ बाबू, आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी। बस 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का सलाम होना है। भागो नहीं प्लीज। देखो अगर कोई नौजवान या बूढ़ा भाग रहा तो समझ लेना ये बेटा बेचने वाला है जो भाग रहा है। ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए। अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं उनसे मैं पूछता हूं, ये बारातों में डीजे बाजा नकदी पटाखा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव के सदर सेक्रेटरी लोग साथ देंगे? जोर से बोले, साथ देंगे? गांव के सदर सेक्रेटरी साथ देंगे? तो जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी आए हैं वो भी खड़े हो जाए। मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी खड़े हो जाए।
मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी वो भी खड़े हो जाए। अरे पहले एक बाजा बंद कर, फिर तो सब बाजा बंद हो जाएगा। दूसरी बात, ये ईमान से बोलो, ये जहेज नकदी डिमांड खत्म करने के लिए दिल से आप तैयार हैं? जोर से बोले, तैयार हैं? तैयार हैं? तो जो उलमा ने पैगाम दिया है, इसके लिए निकाह सस्ता करो ताकि बेटियां बोझ न बने। आने वाले दिनों में अगर लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? खड़े हो जाओ, सलातो सलाम की। मुस्तफा जाने रहमत, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। दाएं बाएं वाले आगे बढ़ जाएं, जो जा रहे हैं उनको जाने मत दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्लीज प्लीज। कुछ बोलना। मुस्तफा जाने रहमत बस में हिदायत पे आंखों सलाम, शेर यारे गम ताजदारे हरम, शेर यारे गम ताजदारे हरम, बहारे शफा शुक्रिया अदा करूं इस पूरे पास पड़ोस के चनगड्डा के और कौन सी जगह है लंबा टार, पूरे एक गांव का वक्त नहीं है, वरना मैं नाम लेता। एक बच्चा, एक बुजुर्ग और यहाँ के सदर सेक्रेटरी का एक बच्चा, एक आलिम लगा है। ईमान से बोलो, पहली मर्तबा अपनी नस्लों के लिए दीन में निकले हो तो दिल को ताकत और सुकून मिला है कि नहीं मिला है? जोर से बोलो, मिला है कि नहीं मिला है? जोर से बोलो, मिला है कि नहीं मिला है? तब ये भी बता दो, बलियाबी पर भरोसा है कि नहीं है? जोर से बोलकर बताओ, बलियाबी पर भरोसा है कि नहीं है? इदारे शरिया पर भरोसा है कि नहीं है? लड़ाई छेड़ दिया, साथ दोगे कि भागोगे? साथ दोगे कि भागोगे? ये बलियाबी की तहरीक नहीं है, रईसुल कलम की तहरीक है। ये बलियाबी की आवाज नहीं है, मुफ्ती आजम की अता। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और इनकलाब चाहिए, इल्म हासिल करो। जहालत कभी इनकलाब नहीं लाती, इनकलाब इल्म से आता है। और जब इल्म आएगा तो तुम्हें मालूम होगा कि सियासत की हिस्सादारी किसे कहते हैं। और जब सियासत की हिस्सादारी लोगे तब तुम्हारे मारने का प्लान जो संसद में बनाया जा रहा है, जब तुम्हारी हिस्सादारी होगी तब खड़े हो।
से महफूज मामून फरमा। और हमारे ये मरकजी इदारे शरिया और झारखंड के इदारे शरिया के नाज़िम आला हज़रतुल्लाह मौलाना अक़मउद्दीन साहब रज़वी और दीगर व फ़क़ाए दारा की इन काविशों को कबूल फरमा ले। अल्लाह ईमान पर कायम रख और या रसूलुल्लाह फिर मने मासियतुम खत्म रसूलुल्लाह हबीबी या रसूलुल्लाह फिर मने मासियतुम सर तपालुदे गुनाह हूँ लेकिन आपकी बारगाह में दस्त दुआ हूँ। हबीबी या रसूलुल्लाह फिर मने मासियतुम खत्म रसूला मदद बर्क खंदा मदद शोल है रखना मदद ऐ शफा बख्श दिलो जान अलीला मदद दस्त दरमा मदद खल्क तबीबा मदद अल्लाह इजलास में इस कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से जो ख़वातीन इस्लाम और जो मर्द जो बच्चे बूढ़े शरीक हैं तमाम लोगों की शिरकत को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बीमार हैं बतुफ़ैल ग़ुस्ल आज़म उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमा। और हज़रत अल्लामा बलियावी ने जो तहरीर चलाई है अल्लाह इस तहरीक में इस्तेहकाम अता फरमा दे। हम तमाम लोगों को आज़दीन के हसद जालिमों के जुल्म और मुनाफिकीन की मुनाफकत से मामूर फरमा और मसलक के आला हज़रत पर पूरी साबित कदमी के साथ कायम और दाम रहने की सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमा रुक जाएं, उलमा थोड़ा सा रुक जाएं।